गाइस सब बढ़िया है, ठीक है। तो आज हम बजट में बनाएंगे पीसी, ठीक है। तो मैं जो यूज़ करने वाला हूँ कंपोनेंट, आपको सारी लिस्ट दिखा देता हूँ। आज ठीक है। तो उसके बाद मैं आगे स्टार्ट है। तो पहले हम यूज़ करने वाले हैं जेब्रोनिक्स की तरफ से H81, जो कि सपोर्ट करता है 4th जनरेशन और 5th जनरेशन, ठीक है। i5, i3 और i7, ठीक है। तो हम इसके साथ यूज़ करने वाले हैं i7 4th जनरेशन, ठीक है, जो कि हमें पड़ेगा लगभग 4000 का। और जो हमारा मदरबोर्ड है वो हमें पड़ेगा लगभग 2000 का। और उसके बाद जो अपनी रैम आती है वो हमें लगभग 700 रुपये की पड़ जाएगी, 8 GB की। अगर आपको और भी बढ़ाना है तो आप एक और ले सकते हैं, ठीक है, जिससे आपकी 16 GB की रैम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 512 GB का SSD, या फिर आप 256 GB SSD यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 256 GB यूज़ कर रखी है, तो आप चाहो तो 512 भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन 512 आपको 1500 की पड़ेगी। वही अगर आप 256 GB लोगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आता है अपना ग्राफिक कार्ड। तो ये ग्राफिक कार्ड है अपना 2 GB का DDR3, ये GT610 है, ठीक है, जो कि हमें पड़ेगा लगभग 1500 रुपये का। और उसके बाद आता है अपना जेब्रोनिक्स की तरफ से ये डोंगल है, जिससे हम वाईफाई यूज़ करेंगे। अगर आपके पास इथरनेट व केबल के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो आपके पास डोंगल होना जरूरी है, ठीक है, मतलब वाईफाई का कनेक्शन होना जरूरी है, ठीक है। नहीं है तो आपको ये लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको वाईफाई चलाना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ANT स्पोर्ट की तरफ से गेमिंग कॉम्बो, ठीक है। अगर आपको लेना है तो कोई ले लो, वरना आपके पास पुराने पड़े हों तो वो यूज़ कर लो, या फिर सस्ते ले लो, ठीक है। तो ये हमें लगभग 700 रुपये के पड़ जाएंगे। मैंने लिए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये सही चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अपना जो कैबिनेट आएगा वो लगभग 1500 रुपये का आएगा, लेकिन ये जो 1000 रुपये का है ये बिना पावर सप्लाई के है, और हमें पावर सप्लाई लगानी पड़ेगी। तो लगभग ये 1500 रुपये का पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 500 रुपये की लगभग जो हमें पावर सप्लाई पड़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब टोटल कितना होता है हम वो दिखा देते हैं। तो टोटल हम लगभग 11000 या 12000 के आसपास पड़ेगा, अगर हम मतलब टोटल सामान जोड़ते हैं, ठीक है, 512 SSD के साथ, ठीक है। अगर आप 256 GB SSD लगाओगे और क्या कहते हैं ये गेमिंग कॉम्बो हटा दोगे तो लगभग 10,000 के आसपास पड़ जाएगा, जो आपके बजट में आ जाएगा आराम से, ठीक है। इसमें हम आराम से GTA 4 तक रन कर सकते हैं, ठीक है, और नॉर्मल काम आराम से कर सकते हैं। जैसे कि GTA 4 मैं अभी आपको चला के दिखा देता हूँ। देखो ये GTA 4 चालू होने वाला है, ठीक है। स्पीकर मैंने ये पहले लिए हुए थे, 300 रुपये के पड़े थे, और अगर आप लोकल मार्केट से लोगे तो और भी सारा सामान सस्ते में पड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑनलाइन लोगे तो महंगा पड़ेगा, आपको भी पता है, ठीक है। फर्क आ जाएगा लगभग 2-3 हज़ार का। हम इसमें GTA 5 भी चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें मतलब ख़रीदना पड़ेगा, जो कि हम खरीद नहीं सकते अभी, इतना बजट नहीं है अपना। 1500 रुपये का देखो एकदम सही चल रहा है, ठीक है। क्वालिटी देखो, नो लैग, एकदम सही चल रहा है, देखो, ठीक है। चीट कोड लगा के दिखाते हैं। तो ये देखो डिस्प्ले सेटिंग में तो मैं दिखा देता हूँ। ग्राफिक्स सारी मीडियम पे चल रहा है अभी, ठीक है। मीडियम पे आप आराम से चला सकते हो, जिससे आपको मतलब लैग फील नहीं होगा। अगर आप हाई पे चलाओगे तो थोड़े लैग फील होंगे, इसलिए आप मीडियम पे चलाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हम ऐसे बजट में पीसी लाते रहेंगे, और भी बहुत सारी आपको मतलब नॉलेज देते रहेंगे। तो इसी बात पे सब्सक्राइब ठोक दो और लाइक तो